day for a cause that I believe. मैं सपोर्ट करना चाहती हूँ ब्रेस्ट कैंसर जो सब सर्वाइवर्स हैं या फिर जो फाइट कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर। डरना नहीं, लड़ना है। Guys, welcome to another episode of डरना नहीं लड़ना है, and today we have a very special guest with us, Seema ji. Seema ji is a cancer fighter and we got this beautiful opportunity to take her interview. So Seema ji, how are you? How are you feeling? I'm good. मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बहुत मतलब पॉजिटिव हूँ और खुश हूँ। मतलब मैं इस बीमारी को लेके मैंने माइंड में नहीं रखा है, तो मैं बहुत मतलब ठीक हूँ। ठीक है, एक फेस आया था उसका, बट ठीक है, ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ और पॉजिटिवली मैं इससे निकलूँगी बाहर। तो जब पहली बार आपको पता चला कि आपको कैंसर है, तो आपने क्या रिएक्ट किया? आपके फैमिली मेम्बर्स ने, आपके लव्ड वंस ने क्या रिएक्ट किया? वो मतलब डेफिनेटली सब लोग दुखी हुए, मैं भी अपसेट हुई बहुत। और स्टार्टिंग के 10 दिन या 5 दिन में बहुत रोई कि मुझे कैसे हो गया, मुझे नहीं हो सकता। बट ठीक है, फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मुझे क्यों नहीं हो सकता, जब इतने लोगों को हो रहा है तो मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ कि मुझे क्यों हो गया। बट ठीक है, फिर मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब फाइनली आपको पता चला कि अब कैंसर डिटेक्ट हो चुका है, तो आपको कीमियोथेरेपीज़ के बारे में पता चला होगा और आपको बताया होगा डॉक्टर्स ने कि अब कीमियो होगा जिसमें आपके बाल चले जाएंगे। तो बाल चले जाएंगे से आपका क्या रिएक्शन था? सच बताऊं तो मुझे बाल जाने का 1% भी दुख नहीं था। 1%, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे बिल्कुल दुख नहीं था बाल जाने का। आप जिस बीमारी से लड़ रहे हो, लगता है उस बीमारी के बारे में सोचते हो कि मैं जो ट्रीटमेंट है उसको बाल, तो मतलब ये चीज़ माइंड में थी कि चले जाएंगे। इवन मेरे रिलेटिव्स बोलते थे कि इसको बताएं कि नहीं बताएं, बाल बिल्कुल चले जाएंगे। और मैंने खुद बोला कि रेजर मार दो सबके सामने कि मेरे बाल हटा दो, क्योंकि वो इरिटेट करने लग गए बाल। बीच बीच में से वो थोड़ा जैसे तेजाब टाइप डाल देते तो कोई चीज़ वो जल जाती है, बाल वैसे होने लग गए। तो वो इतने इरिटेट कर रहे थे, इतना पेन हो रहा था। मैंने बोला इसको रेज़र मार के हटा दो, और 1% भी दुख नहीं था। मैंने सीरियसली ये चीज़ सोची कि जो लोगों, बहुत लोग दुखी हैं, बहुत ज़्यादा दुख हुआ लाइफ में। ये बहुत बड़ा दुख नहीं है, ये बिल्कुल भी दुख नहीं है। और कुछ लोग हैं, जिन गर्ल्स हैं जिनके ऊपर एसिड अटैक्स होता है, तो वो भी लाइफ का सामना करती हैं। तो हम अगर ऐसे कोई किसी को जानते हो तो हम उसे यही बोलेंगे कि तुम शक्ल सूरत या सुंदरता कुछ नहीं होती, आप मन से कोई। तो जब मैं उनको ये चीज़ बोलूँगी तो मेरे बाल जाने से मैं कहाँ से बदसूरत हो गई। तो मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मुझे 1% दुख नहीं था कि ठीक है इन्हें जल्दी हटाओ, आएंगे ना कभी ना कभी, 1 साल बाद 2 साल बाद कभी नॉर्मल लाइफ होगी ना। और दुख दुनिया में बड़े लोगों को और है, और हम छोटे से दुख के लिए भगवान को बोलें कि मुझे क्यों दुख दिया, तो मुझे ठीक नहीं लगा कि इससे भी बड़े बड़े दुख हैं, भगवान उनके ठीक कर दो पहले। तो मैं ऐसा सोचती थी। तो क्योंकि मैंने खुद देखा है कि लड़कियां ना अपने बालों से बहुत अटैच्ड होती हैं, मतलब थोड़ा सा भी कुछ हो गया तो मत करो मत करो। तो आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी जो अपना कीमियो ट्रीटमेंट इस वजह से डिले कर देते हैं कि हमारे बाल चले जाएंगे? तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगी? तो मैं यही मैसेज देना चाहूँगी उनको कि बिल्कुल भी मतलब दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। बाल जाएंगे तो आप अपने मैं भी हर इंसान को होना कि हम हर फेस में खुद को देखेंगे, बिना बालों के कैसे लगते हैं। छोटे बाल, अगर आपके वैसे बाल लंबे हैं, आप कभी भी ये हिम्मत नहीं कर पाओगे कि आप एक बॉय कट करके देखो। पर ठीक है, इसकी वजह से आपको मौका मिलता है, आपको आप हर हेयर स्टाइल में देख पाओगे। तो टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खुश रहो। ठीक है, आप बहुत छोटे बाल में भी खुद को देखोगे, उसके बाद थोड़े लंबे बालों में, तो आप हेयर स्टाइल हर अपने ऊपर देख पाओगे, और फिर वो वाली लाइफ आनी है वापस। तो डरने की ज़रूरत ही नहीं है, शेव कराओ और मस्त रहो। तो जब आप अपने ट्रीटमेंट्स के लिए हॉस्पिटल में जाते थे, और आई एम श्योर वहाँ पे और लोग भी होंगे जिनके ट्रीटमेंट्स होते होंगे कैंसर रिलेटेड, तो आप
आपको अपने ओपिनियंस और उनके ओपिनियन में कोई डिफरेंस लगा? क्योंकि आप बोलते हैं कि आपके लिए बाल मैटर ही नहीं करते, निकाल दो जितनी जल्दी, बट बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए बाल मैटर करते हैं। तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि नहीं मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है कि मेरे बाल चले गए, मैं सुंदर नहीं लग रही? तो कुछ ऐसा आपने हाँ देखा? बिल्कुल। हॉस्पिटल में बहुत सारी लेडीज़ थी मैं जिनसे बात करती थी, मेरी कीमो हो जाती थी, उसके बाद मैं बिलिंग में बड़ा टाइम लगता था, तो जितना टाइम बिलिंग में लग रहा है मैं बाकी के पेशेंट से बात करती थी, देखती थी। तो वो लोग बहुत मतलब इस चीज़ के लिए थे मतलब अपसेट कि उनके बाल नहीं है या बाल चले गए, अब देखने में अच्छे नहीं लगते। तो मैं जब उनसे बहुत मैं ये सोचती थी अंदर से, कभी कभी मैं भी थोड़ा सा डिस्टर्ब किसी बात पे, पर मैं उन्हें नहीं शो करती थी कि उन्हें ये लगे जब ये खुश है सेम चीज़ें झेल के तो हम क्यों नहीं। तो मैं फिर यही बोलती थी कि बाल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो फिर वापस आ जाएंगे, मेरे भी तो गए हैं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो दुख नहीं होता। मैं तो ये सोचती हूँ कि अच्छा है मेरे को हर स्टाइल देखने को मिलेगा अपने ऊपर। अगर मैं पहले देखती तो मैं कभी बाल अपने छोटे ना करा पाती कि मैं अपना हेयर स्टाइल बॉय कट में देखूँ या छोटे ब्लंड कट में, पर अब मुझे ये मौका मिला है कि मैं हर स्टाइल में खुद को देखूँगी। ठीक है जो सबसे बेस्ट लगेगा बाद में रखूँगी, बट मौका तो मिला कि मुझे। तो मैं उन लोगों को ये बोलती थी कि तुम लोग को खुश होना चाहिए कि हर स्टाइल में खुद को देख पाओगे, बॉल्ड लुक में भी देख पाओगे कि ठीक है हम गंजे कैसे लग रहे हैं, फिर बाल छोटे हैं तो कैसे लग रहे हैं, उससे बड़े हैं। तो मैं उनको हौसला देती। तो हाँ मैंने देखा कि लोग काफ़ी इम्प्रेस होते थे मेरे से और पॉजिटिव हो जाते थे वो भी। तो उसके बाद उनको फ़र्क नहीं पड़ता? हाँ उनको फिर फ़र्क नहीं पड़ता था कि ठीक है जब, और ये होता है जब हम किसी एक को देखते हैं तो हमें लगता है यार वो खुश है, मैं इस चीज़ के लिए क्यों दुखी हो रही हूँ, और भी तो मेरे जैसे लोग हैं, मैं ही तो दुनिया में अकेली नहीं हूँ कि ये चीज़ फेस कर रही हूँ, बहुत सारे लोग हैं। तो बस फिर अब वो हो जाती तो बाकी के लोगों को भी पॉजिटिव करके आती थी। तो और मैं सीरियसली यही बोलना चाहती हूँ कि बालों से सुंदरता नहीं है, बालों से नहीं, आप मन से सुंदर होने चाहिए। और जो आपको प्यार करते हैं, जो आपके अपने हैं, आप कैसे हो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, आप जैसे भी हो वो आपसे प्यार करेंगे। तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपके बालों से प्यार नहीं करते थे, वो आपके शक्ल से प्यार नहीं करते हैं, वो आप जैसी भी हो आपको एक्सेप्ट करते हैं। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ा कि जो मेरी फ्रेंड है वो तो मुझे ऐसे भी प्यार करेंगी। स्किन ख़राब होने लगती है, बहुत ड्राई हो जाती है, फटने लग जाती है, आइज़ के आसपास की स्किन मेरी बहुत ही ख़राब हो रही है, अभी भी सुबह से यहाँ पे दाने वाने और बहुत ही इचिंग हो रही है, बट फिर फ़र्क नहीं पड़ता। आपको लगता है जो आपसे प्यार करते हैं वो आपसे हर हाल में करें। पहले आप खुद से प्यार करो। हम जब किसी चीज़ के लिए रोते हैं तो सामने वाला भी होता है हाँ यार ये ऐसा लग रहा है, जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं ठीक है हम तो अच्छे हैं ऐसे, तो सामने वाला भी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। तो मुझे बालों का कभी कोई फ़र्क नहीं लगा, मतलब दुख नहीं हुआ। और मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि बालों के लिए बिल्कुल भी अपसेट मत हो, क्योंकि बहुत लोग हैं दुनिया में जो बहुत दुखी हैं, सही सीरियसली वो दुख बड़े हैं। ये बाल जाना कोई दुख नहीं है, तो ये तो फिर वापस आएंगे। तो अभी आपके पूरे ट्रीटमेंट को ऑलमोस्ट 6th मंथ हो गया, 5 मंथ हो गया और ये 6 मंथ चल रहा है। तो 5 मंथ्स हो चुके, दिस इज द 6th मंथ। तो आपकी पूरी जर्नी कैसे रही शुरू से लेके अभी तक? तो स्टार्टिंग से लेके अभी तक जर्नी ठीक है, बहुत पेनफुल था, कीमोथेरेपी बहुत पेनफुल थी, बट आपको मेंटली नहीं टूटना होता इसमें, आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है। आपकी बॉडी नहीं काम करती क्योंकि आपके सारे सेल मर जाते हैं, तो वो कीमो वाला टाइम बहुत ज़्यादा पेनफुल था, बट ठीक है मैं मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मैं सोचती थी कि ठीक है एक दिन तो आएगा कि जब मैं ठीक होंगी। एक्चुअली होता क्या था, हर 21 डेज़ के बाद मेरा कीमो होता था, तो 8 या 9 डेज़ बहुत डिफ़िकल्ट जाते थे। 9 डेज़ बाद या 10 का थोड़ा सा बेटर होने लगा था, 10th डे, 11th उससे थोड़ा बेटर होता था, 12 उससे थोड़ा बेटर होता। जो बहुत थोड़े से ठीक दिन होते थे मेरे, वो लास्ट के 2 या 3 डेज़ ही होते थे, और उसके बाद फिर कीमो हो जाती थी, तो कीमो से फिर वही हाल। पर मैं मतलब जो पेनफुल वाला टाइम था मैं उसको ये सोच के काटती थी कि मेरे 2 दिन बेटर आएंगे, उन 2 दिन में लाइफ जीऊँगी। मैं सीरियसली ऐसा सोचती थी, और वो 2 दिन की खुशी कि मैं एक्चुअली होता है कि कीमोथेरेपी में क्या होता है, आप खा नहीं पाते कुछ भी, वॉमिट की फीलिंग आती है, पानी से नफ़रत हो जाती है, इतनी नफ़रत कि आप शब्द भी नहीं सुन सकते कि पानी, शब्द सुनते ही वॉमिट, पर आपको पानी ही पीना है बार बार। तो उस कंडीशन में आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग रहना है कि आपको पानी पीते रहना है, चाहे कितनी भी वॉमिट होगी तो हो जाए, और आपको अपने आप को मतलब मेंटली स्ट्रॉन्ग रखना है। तो बस वो था। फिर सर्जरी हो गई,
सर्जरी का टाइम आया तो सर्जरी बहुत पेन रहा। सर्जरी वाले दिन पता नहीं चलता, पर उसके बाद वाला टाइम पेनफुल होता है बहुत, कि आपको कितनी भी मेडिसिन खाते रहो कुछ है पर पेन रहता है। बट वही बात है कि मेंटली स्ट्रांग रहना है। मेंटली स्ट्रांग रहोगे तो वो ये सोच के कि 1 महीना और सही, 2 महीने और सही, पर हमें वो बेटर टाइम आएगा ही जब हम खुश होंगे या सब चीज़ों से निकल जाएंगे। ये सोचते रहो, मैं भी यही सोचती थी। अब मेरे आप एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीती हैं, आप हेल्दी खाती हैं, आप योगा करती हैं, आप एडवांस लेवल योगा करती हैं, तो क्या इन सब चीज़ों ने आपको इस चीज़ में लड़ने में कहीं ना कहीं मदद की, आपको लगता है? डेफिनेटली बहुत हेल्प करी है। और एक्सरसाइज जो है वो होता क्या, हम एक्सरसाइज करते हैं या योगा करते हैं, कुछ भी डेली रूटीन हमारा हेल्थी रहता है, तो होता क्या हम लोगों को बाकी सब बीमारियों से बच जाते हैं। जैसे अब कोई ये चीज़ बोले कि आपको फिर कैंसर क्यों हुआ, तो कैंसर होना कोई ये भी एक्सरसाइज से नहीं होता कि एक्सरसाइज करते तो नहीं होगा। बट अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको जैसे थायराइड हो गया, शुगर हो गई, हाई बीपी हो गया, इन सब से आप बचे रहते हो। तो जब ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो बाकी कोई भी बीमारी आ जाए तो आप बहुत इजीली उससे लड़ जाते हो। तो एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। कुछ भी करो, वॉक करो या योगा करो या जिम करो या स्विमिंग करो, पर एक एक्सरसाइज आप डेली अपनी रखो, ये मैं बोलती हूँ। तो अभी आपने क्या दोबारा योगा या फिर शुरू कर दिया या आप कुछ टाइम बाद करेंगे? अभी मैंने अनुलोम विलोम, कपालभाति, हाँ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी करती हूँ, पर अभी सर्जरी के बाद से क्या है कि बहुत ज़्यादा आपको नहीं करना है हाथ को, पर मूवमेंट रखना है। तो मैं करती हूँ, लेकिन मैं 1 मंथ बाद फिर से स्टार्ट कर दूँगी अपनी सारी प्रॉपरली जैसे आप करती थी। तो जब आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ तो आई एम श्योर आपके फैमिली फ्रेंड्स लोगों ने आपको बहुत एडवाइस दिए होंगे, ये करो ये मत करो, तो आपका उसमें क्या टेक था? हाँ, मतलब ऐसा होता है, कुछ लोग मेरे को कुछ पॉजिटिव बताते थे, लेकिन कुछ लोग नेगेटिव भी बताते थे कि उसको कैंसर हो गया। बताते नहीं थे, मैं पूछती थी कि फिर वो ठीक रहा या नहीं, मैं पूछती थी आगे से, और मैं आंसर भी यही चाहती थी कि वो यही बोले कि वो ठीक है। बट अगर कोई ये बोल देता था कि उसकी डेथ हो गई तो फिर मैं डर जाती थी कि मुझे कोई नेगेटिव चीज़ मत बताओ। तो फिर मैंने खुद ही सोचा धीरे धीरे कि मुझे नहीं पूछना कि वो ठीक है या नहीं, क्योंकि अगर कोई ये बोल देगा ठीक है तब तो ठीक है, अगर किसी ने बोल दिया डेथ हो गई तो वो चीज़ डरा देती थी। तो नेगेटिव चीज़ें नहीं लेनी है, पॉजिटिव रहना है। तो मैंने यही सोचा, मैं सबको मना कर देती थी कि मुझे, मैं अगर पूछूं भी तो झूठ बोल दो, पर मुझे कुछ नेगेटिव चीज़ मत बताओ। तो मैं, क्योंकि मैं खुद पॉजिटिव हूँ, तो मैं नहीं चाहती थी कि किसी की वजह से मैं थोड़ा सा भी नेगेटिव हूँ। तो जिस दिन आपको हॉस्पिटल नहीं जाना होता है ट्रीटमेंट्स के लिए या किसी चीज़ के लिए भी, आप क्या करती हैं पूरा दिन? आपका लाइफस्टाइल क्या हो गया है अब? मैं एक्चुअली अपने आप को अगर मैं पूरा दिन फ्री रखूँगी तो मैं बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहूँगी कि मुझे ये बीमारी हो गई है ये। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने आप को पूरा दिन बिजी रखूँ। तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर ली या फिर किचन में काम कर लिया। मेड को भी वैसे तो मेड बनाती है, पर क्योंकि इतने टाइम में बीमार थी तो वो करती थी, बट अब मैं उसको बोलती हूँ तू छोड़, मैं करती हूँ, क्योंकि तू रहने दे। मेरे को लगता है मैं खुद को बिजी रखूं, और मुझे इतना लंबा टाइम बैठने के बाद अब लगता है मैं घर के काम में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है। तो और फिर बिजी भी रहती हूँ, जब बिजी रहती हूँ तो सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि मैं अपनी बीमारी के लिए सोचूंगी मुझे ये बीमारी है। मुझे 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। मैं एक्सरसाइज, योगा करती हूँ, मतलब अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब कर लेती हूँ। थोड़ा घर की सफाई कर ली, खाना बना लिया, प्लांट्स में पानी दे दिया, प्लांट्स की देखभाल कर ली, बस मेरा टाइम निकल जाता है। और ये मतलब मेरे पास टाइम ही नहीं है कि मैं सोचूं मैं बीमार हूँ, या और मैं हूँ भी नहीं बीमार, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। जब मैं ऐसा सोचती हूँ मैं फिट हूँ तो मैं फिट ही फील करती हूँ। सारी बॉडी जो है हमारी हमारे माइंड से चलती है। हम जैसी सोच रखेंगे वैसा बॉडी चलेगी। तो मैं मेंटली ऐसा सोचती हूँ मैं बिल्कुल फिट हूँ, मैं सबसे सुंदर हूँ, तो मैं वैसे ही फील करती हूँ। आप हैं, आप तो बाहर से नहीं, आप तो अंदर से भी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। With this beautiful note, we will end the episode right here. And thank you so very much for your time and your support. And I'm sure आप, मैं ये तो बोलूँगी नहीं कि आप ठीक हो जाएंगी, क्योंकि आप ऑलरेडी मैं ठीक हूँ। मगर मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि जब आपके सारे ट्रीटमेंट्स ख़त्म हो जाएं तो बहुत ज़्यादा घूमने जाना, और बहुत ज़्यादा खाना, मेमोरीज बनानी है, बहुत खाना खाना है, बहुत मेमोरीज बनानी है, और खूब घूमना है। तो आप
आपकी अभी दूसरी चैप्टर ऑफ लाइफ बची है जिसमें आपको बहुत खाना है, बहुत घूमना है, बहुत मस्ती करनी है और शायद हम दोबारा मिले, मे भी हम कहीं साथ में घूमने जाएं। बिल्कुल बिल्कुल। So with this beautiful note, with her beautiful smile, we'll end this episode. Thank you so very much. Thank you so much. Thank you so very much. Thank you. कैसी है वो? मैं फर्स्ट क्लास